हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स, जिसमें यूनिट 1 के न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर्स। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पहले क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, पहले आप दोनों की यूनिट सेम करेंगे। ठीक, यूनिट सेम करने के बाद जो भी कैलकुलेशन होगी। पहले यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, 550 × 10⁻⁹। ठीक, ये आपका कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब मीटर में कन्वर्ट होने के बाद पॉइंट को 2 डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5.50 × 10⁻, ये हो गया 2 × 10⁻⁹। ठीक, फिर 5.50 × -9 और +2 कितना बचेगा, -7। ठीक है, तो आपकी यूनिट हो गई मीटर में और ये भी हो गया मीटर पर सेकंड में। अब फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, लैम्डा इक्वल्स टू c/v। अब c क्या है, 3 × 10⁸ अपॉन v क्या है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 ये आपका सॉल्व करने पे आएगा, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो 10⁸ × 10⁻⁷, 8 7 15 और इसमें से एक लिया तो बचा आपके पास 14। क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5.4 समथिंग। ठीक, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। पहले आपको यूनिट सेम करनी है, उसके बाद फॉर्मूले लगाने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यूनिट 1 के। क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज फ्रॉम, दो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक, जिसको माइनस करके हम रेंज में निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ रेंज। आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी दे दी, वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट दे दी, आपसे पूछा है कि वेवलेंथ रेंज बताओ। तो हम पहले करेंगे क्या, इसके लिए λ1 निकालेंगे, इसके लिए λ2 निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ रेंज मिल जाएगी। तो 2 बार फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फ्रीक्वेंसी यानी म्यू इक्वल्स टू c/λ। ठीक, c/λ। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है, c पता है, फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, λ1 कैलकुलेट करेंगे, ये आपका v1 हो जाएगा, न्यू1। तो वैल्यू रख के देखते हैं तो क्या आएगा, λ1 अपॉन c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन न्यू1 में क्या आएगा, 3.75 × 10⁻⁴। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही सेम चीज λ2 के लिए क्या होगी, 3 × 10⁸ अपॉन 7.5 × 10⁻⁴। यहां से आपका λ2 आएगा। तो ये 14 है, ऊपर गया माइनस में, माइनस का 14 और प्लस का 8, कितना बचेगा, ठीक, 10⁻⁻6। उसके बाद 3/3.75। सेम चीज यहां पे तो 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷ 3 ×
और हाँ, दोनों की 10 की पावर आपको सेम रखनी पड़ेगी, तभी आप रेंज निकाल पाएंगे। ठीक, यानी 10 की पावर -6 हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और सीधा उठा के माइनस करेंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 0.8। इसका आएगा 0.4। ठीक, तो इसका आया 0.8, इसका आया 0.4। ठीक है, दोनों में पॉइंट की एक डिजिट के बाद ही आपका कोई नंबर आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10 की पावर -7। अब आपसे पूछी है वेवलेंथ रेंज, तो वेवलेंथ रेंज क्या हो जाएगी आपकी, क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा λ1 माइनस λ2। 10 की पावर -7 कॉमन ले रहे हैं पहले, क्या होगा 8 माइनस 4, क्या बचा 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन होने हैं। वेवलेंथ रेंज में आप क्या करेंगे, पहले इसके लिए फिर इसके लिए, फिर दोनों को उठा के माइनस, तो आपकी वेवलेंथ रेंज आ जाएगी। रेंज तो आपको पता ही है, मैथ में पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलते आगे, सेकेंड यूनिट। अब है यहाँ पे सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एन ईएम वेव, ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे दी है और आपको लैम्डा की वैल्यू भी दे दी है, यानी वेवलेंथ आपको गिवन है। ठीक, अब आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको निकालनी है। ठीक, और उस वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से आपको बताना है कि किस मीडियम में ये फेनोमेना हो रहा है। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पहले कैलकुलेट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, स्टैंडर्ड यूनिट में, तो ये आपका आएगा 0.6 मीटर। ठीक, अब आपको c कैलकुलेट करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 500 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.6 बराबर c। 6 5 30, पॉइंट हटा, एक जीरो हटा, तो क्या होगा 5 6 30। 300 इंटू 10 की पावर 6, यानी c इक्वल्स टू 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये लाइट वेलोसिटी की, सॉरी, ये वेलोसिटी कब होती है लाइट की आपकी, जब मीडियम आपका एयर होता है। ठीक, तो सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा, एयर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे आपको दी है। ठीक, एक्सरे क्या होती है, एक ईएम वेव होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे दी है आपको और फ्रीक्वेंसी पूछी। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, c बाई v की जगह c बाई लैम्डा होगा। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा की जगह यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर्मूला उसमें वही लगा था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। तो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए c की वैल्यू आपको पता होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। क्या है, एंगस्ट्रॉम है, क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 10 की पावर -10, फिर
1 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, 1 इंटू 10 की पावर -12। 12 ऊपर गया, क्या बचा? 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 12, 3 इंटू 10 की पावर 20 हर्ट्ज। ठीक, तो इसमें केवल कन्वर्जन बताने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है बुक में। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। यूनिट 3 में आपके न्यूमेरिकल है नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 7 जो कि है आपका साउंड। चैप्टर 7 की यूनिट 1। ठीक, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आपके और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इस चैप्टर 7 की यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन क्या है? द वेवलेंथ ऑफ अ waves produced on the surface of water is 20 centimeter. If the velocity is 24 meter per second, the number of waves produced in 1 second, the time in which one wave is produced. ठीक, तो आपको इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज क्या है? आपको नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो रही हैं एक सेकेंड में वो बतानी है। तो वो कैसे बताएंगे? ये आपको कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी टर्म बताएगा आपको। तो कुल मिला के आपको इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और उसी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हुए क्या करेंगे? टाइम हम निकालेंगे। टाइम क्यों? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम, वहां से हम टाइम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी अगर पता होगी तो पहले कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी है? 24 और ये कितना दिया हुआ है आपको? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2। तो फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिलेगी? 120, मतलब एक सेकंड में आपकी 120 वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी। अब टाइम निकालना है आपको, तो टाइम के लिए आप क्या करेंगे? 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो 1/120। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 8.3 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड्स। ठीक, तो एक वेव कितनी देर में प्रोड्यूस हो रही होगी? 8.3 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अब इस क्वेश्चन में क्या है? द व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर इन वाटर सो दैट इको इज हर्ड डिस्टिंक्टली। ठीक, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1400 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्टर की कि आपको जो इको का साउंड है वो डिस्टिंक्टली सुनाई दे, मतलब थोड़ी देर के बाद, ये नहीं कि एक साथ आवाजें हर तरफ से आने लगे। तो इसके लिए आपको टाइम पता होना चाहिए। इसके लिए जब इको पढ़ाया था तो टाइम बताया था, उसमें टाइम क्या होता है आपका? 0.1 सेकेंड। ठीक, जब इको को हमने डिस्टिंग्विश किया था तो उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स थे हर इको के लिए। तो डिस्टिंक्टली के लिए क्या था आपका? 0.1 सेकेंड्स। अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, एक बार जाएगी लौट के आएगी। अगर हम उसकी डिस्टेंस डी ले रहे हैं, ठीक, सोर्स और रिफ्लेक्टर की, तो एक बार गई तो डी और एक बार लौट के आई तो डी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2d। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 2d/t। अब आपको क्या निकालना है? d निकालना है। तो वेलोसिटी इंटू t डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू कितनी है? 1400 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक,
पॉइंट हटा, एक जीरो हटा, डिवाइड किया तो आपको अब मिलेगा 70 मीटर। ठीक है, तो इसमें कॉमन चीज क्या थी, ये वाली जो आपको याद होनी चाहिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक, यहां तक के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।